नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिससे बहुत सारे लोग सफ़र करते होंगे या बहुत सारी मुश्किलें आती होगी उनको। और ये मुश्किलें आती है जब आप किसी किराए के घर में रहते हो या रेंटेड घर में रहते हो। तब ऐसी ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं ना कि आपको छुपाए नहीं छुपता है। जैसे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये मेरे आगे का रूम है, मतलब जो पहला रूम है मेरे एंट्रेंस का वो रूम है। और उस रूम में ये देखिए दाग धब्बे आप लोग देख रहे हो। दरअसल मुझसे पहले जो रेंटर इस घर में रहते थे ना, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन लोगों ने ये कारनामे किए हैं। और ये सिर्फ एक तरफ नहीं है, दीवार की दूसरी ओर भी उन्होंने इसी तरह के कारनामे किए हुए हैं। शायद उन्होंने तेल में हाथ डुबा डुबा कर ये शायद सारे निशान बनाए हैं या क्या किया है मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी कोई मेरे घर में आता है और जो भी रूम है मेरा फर्स्ट रूम जो भी है, तो कोई भी आता तो वहीं पर बैठता है और यही सवाल सबका होता है कि ये क्या है, ये किसने बनाया। तो मैं बहुत दिन से परेशान थी भाई। ये देख सकते हैं आप लोग दाग कितने सारे हैं। तो परेशान थी मैं काफ़ी टाइम से कि मैं क्या करूँ भाई, इसे कैसे छुपाऊँ। और किसी स्टिकर से भी ये नहीं छुपेगा। स्टिकर अगर मैं लगाऊँ तो फिर उखाड़ने में दीवार ख़राब होगा और मेरा अपना घर तो है नहीं। मैंने बताया है कि मैं रेंट के घर पे रहती हूँ। देख सकती हो आप कितने भयानक दाग हैं ये, जिससे छुड़ाए नहीं छूट रहे हैं ये। और काफ़ी मशक्क़त की मैंने, 2 साल से मैं इस घर में रह भी रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं करूँ क्या भाई, पेंट भी नहीं करा सकती, कुछ नहीं करा सकती। तो मेरे को एक आइडिया आया। एक चीज़ मैं यूँ ही मीशो पर देख रही थी और देखते देखते ना मुझे एक चीज़ नज़र आ गई। वो चीज़ आगे शेयर करनी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये क्या है। आप समझ लीजिए इसको कर्टेन है। हालांकि ये कपड़ा नहीं है, पॉलिस्टर टाइप की कोई चीज़ है। प्लास्टिक भी नहीं है और कपड़ा भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। तो चलिए उसको हम छोड़ देते हैं। वैसे ये है मेरे काम की चीज़ और बहुत ही इस वक्त यूज़ में आने वाली चीज़ है ये। और बहुत कम प्राइस में आपको मिल भी जाएगा। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या आप अपनी दीवारों को एक नया लुक देना चाह रहे हैं, कुछ और नया नहीं कर सकते हैं, अगर मेरी तरह ही रेंट के घर में है, तो आप प्लीज़ इसे मंगा कर इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है इसमें ना, कि इसमें चारों तरफ से थोड़े थोड़े स्पेस दिए गए हैं। वाइट कलर का है वो। तो उसको मोड़कर आप पर्दे की तरह भी लगा सकते हैं या फिर डबल टेप से भी लगा सकते हैं या फिर जिस रूप में भी चाहे आप लगा सकते हैं। और पूरे दीवार को कवर करेगा। ये बहुत बड़े साइज का है तो पूरे दीवार को भी कवर कर लेगा। तो जस्ट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, जब मैंने इसे लगा लिया है तो मैं दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने पूरे दीवार पर लगा लिया है और बहुत सारे दाग धब्बे छुप चुके हैं और पूरे दीवार को इसने कवर कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब ये इस वक्त मैंने इसे डबल टैप की मदद से चिपकाया है, लेकिन इसे मैं रस्सी के सहारे या फिर कांटे के सहारे ही लगाऊंगी, क्योंकि ये परमानेंट होना चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने अभी लगाया है, अगर मैं फ़ैन चला दूँ तो शायद ये उड़ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये काम किया है। आप परमानेंट जब भी इसको फिक्स करना चाहें तो मैं समझती कि छोटी छोटी जो कांटियाँ आती हैं ना, उससे आप इसको अच्छे से कर सकते हो। या फिर चिपका तो नहीं सकते हो, अगर आप अपने घर में हो तो ज़रूर इसको चिपकाएं, क्योंकि उखाड़ने में मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो मैंने चिपकाया नहीं, क्योंकि मेरा अपना घर नहीं है। मैं किसी दूसरे के दीवार को ख़राब नहीं कर सकती हूँ। जब तक मुझे रहना है मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद जब मुझे यहाँ से जाना होगा मैं इसे हटा दूँगी। तो मेरी समझ से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग भी इसे ले सकते हैं। 300 से 400 के बीच में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन एक परमानेंट उपाय आप समझ लीजिए, आपके गंदे दीवार और भद्दी दीवार को ढकने के लिए बहुत ही अच्छा है और एक नया लुक देने वाली ये चीज़ है। और अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि मीशो पर बहुत ख़राब चीज़ें होती है, सस्ती चीज़ें होती है, चीप चीज़ें होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदते हैं उन्हें लगता है कि मीशो बहुत ख़राब चीज़ है, या मतलब कि छोटे लोगों की चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रेटिंग के हिसाब से ख़रीदोगे किसी भी चीज़ को तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं मिलेगी आपको। बस आपको पता होना चाहिए कि हम इसका चुनाव कैसे करें। जो भी चीज़ें हमें पसंद आ रही है और अगर पसंद है और मुझे मंगाना भी है, तो हम सबसे पहले उसकी रेटिंग देखेंगे। अगर 4 के ऊपर की रेटिंग है, 3.9 तक भी वो चीज़ें सही होती है जहाँ तक मैंने देखा है। और कुछ चीज़ें मैं एक और भी ये करना चाहूँगी कि कुछ लोग जो भी मीशो का काम करते हैं तो वो सबसे जो कम प्राइस होता है ना वो बतलाते हैं। मतलब कपड़ों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, कि ड्रेसेस की बात जहाँ पर करें तो सबसे कम वाला प्राइस बताते हैं, क्योंकि वो उनकी साइज़ में आ जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको एक्सेल या डबल एक्सेल साइज आता है, जिसका रेट बहुत ही ज़्यादा
होता है, मतलब 100 रुपये कम से कम तो 100 रुपये ज़्यादा होते हैं, जो नॉर्मल एस और एम वाले साइज़ में आते हैं, एल वाली साइज़ में आते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो भी क्रिएटर्स या ब्लॉगर्स इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, रेट बताते हैं कि सिर्फ इतने में आपको मिल जाएगा, सिर्फ इतने में मिल जाएगा, तो उन्हें ये चीज़ें ज़रूर क्लियर करनी चाहिए कि हाँ भाई, ये चीज़ इतने में हमारे साइज़ का मिला है, और आपके का जो साइज़ है, आप एक्सेल या डबल एक्सेल पहनते हो, उसके लिए आपके रेट अलग हो जाएंगे। लेकिन ये मूर्खता करते हैं कुछ लोग। तो चलो कोई नहीं, वो चुनाव हमारा अपना होना चाहिए, और हमेशा खुद को कॉन्शियस रखिए, खुद अपने सही चुनाव की ओर ध्यान दीजिए। आपका चुनाव अगर सही होगा तो मैं समझती हूँ कि कभी भी आप मीशो से ठगे नहीं जा सकते हैं, या किसी भी ऐप से आप ठगे नहीं जाएंगे। गलतियाँ कभी कभी हम ही कर देते हैं, और हम दूसरों पर ब्लेम लगा देते हैं कि मेरे पैसे तो डूब गए, मुझे ख़राब चीज़ें मिली। मीशो में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसको रिटर्न कर सकते हो, या फिर रिटर्न अगर होता है तुरंत का तुरंत आपका पैसा भी अकाउंट में वापस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, और मीशो से बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मंगाती, पर हाँ, जब भी मैंने मंगाया है मैंने रेटिंग के हिसाब से मंगाया, और रेटिंग के हिसाब से मंगाने के बाद मैं कभी भी ठगी नहीं गई हूँ। वो चाहे कपड़ों का मैटर हो, या फिर और कोई भी चीज़, डेकोरेशन आइटम भी मैंने मंगाए हैं, किचन के लिए भी मैंने कई चीज़ें मंगाई है, तो मैं कभी भी उससे ठगी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं रेटिंग देखकर मंगाती हूँ। रेटिंग है, रिव्यू है, जो भी है वो सब कुछ अगर आप देखकर मंगाएंगे तो आप कभी भी ठगे नहीं जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग रेंट के घर में रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप उनका रोना ना रोए, और ऐसी चीज़ों की तलाश में ज़रूर रहें कि कुछ बदलाव आप कर सके अपने घर में। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये सारे प्लांट मैंने खुद ख़रीदे हैं, लेकिन क्या है ना कि अभी मैं गमले का डिसीजन नहीं कर पा रही कि उसे मैं क्या लगाऊँ, कैसे लगाऊँ। तो अभी मैं लगाऊंगी, क्योंकि नया नया अभी ये मेहमान सब आए हैं हमारे यहाँ, जो आप प्लास्टिक में देख रहे हो लगे हुए, ये नए मेहमान हैं, बाकी सब हमारे यहाँ पुराने हैं। एक साइड में मैंने एक नया लिया है, आप देख सकते हो, हाँ ये वाला जो है ना, ये मैंने नया लिया है, क्रोटन का पौधा है ये। और यहाँ पर जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब कुछ मैंने मंगाया है मीशो से ही। बस वही बात है कि रेटिंग देखकर मैं मंगाती हूँ। पीछे जो आप देख रहे हो, बैक में जो देख रहे हो, ये मैंने दिवाली के समय बनाया था, आप लोगों को याद होगा, मेरी वीडियो भी डली हुई है, कैसे आपको बनाना है आप देख सकते हो हमारी वीडियो में। और ये सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हो इस वक्त, ये सारी चीज़ें हमने मीशो से ही मंगाई है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है, बहुत ही कम दामों में, और अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग को बुरा नहीं कह सकते, हम अपने चुनाव को समझे कि हमारा चुनाव क्या है। हमारा चुनाव जो रहेगा, हमें वही चीज़ें मिलेंगी, उसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पर एक जो मेरे DIY देख रहे हो, ये मैंने धागे से बनाया है, इसकी वीडियो में मेरे चैनल पर पड़ी है, आप फिर से देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल धागे आते हैं, 3 रुपये वाले रील वाले धागे आते हैं, उससे मैंने ये फ्लावर बनाया था, और इसे मैंने डेकोरेटिंग आइटम के रूप में बनाया था, वॉल डेकोर के रूप में। तो आप मेरी वीडियो देख सकते। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो एक कमेंट ज़रूर करें प्यारा सा, मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा ये भी बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।